हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। Okay, so we have the Fool, Ace of Cups, and we have the High Priest. Okay. Person on your mind, what are their thinking or current feelings for you? Current feelings for you. We have Door to Spirit and we have Goddess of the Moon. Oh my god. Oh my goodness. See, door opening and we have the new beginning. We have the moon energy and we have the moon energy. Wow. चलो इसके लिए भी ले लेते हैं एक कार्ड। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10 एंड नंबर 1। कैसे मैजिक क्रिएट करते हैं ना यूनिवर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फूल एंड द डोर टू स्पिरिट, विच मीन्स कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत हद तक आप कह सकते हो जैसे एक पीसफुल फ्रेश जो है ना एनर्जीज फील करने लगे हैं, क्योंकि वी हैव फूल एनर्जी एंड द डोर टू स्पिरिट, विच मीन्स आप कह सकते हैं कि एक इंसान कहते ना गो विद द फ्लो और केयर फ्री होना और रिस्क टेकर बनना और सरेंडर मोड पे आना। उसको नहीं पता कि कल क्या होगा, उसको बस ये पता है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है, कम्युनिकेट करना है। फूल एक बच्चे की एनर्जी है और बच्चे को क्या पता कल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चे थोड़ी प्लानिंग करते हैं यार कि हमें फ्यूचर में ये करना है, फ्यूचर में ऐसा। वो अभी के लिए बस एज अ फ्लो आपकी तरफ फील कर रहे हैं और बहुत एक आज में नाउ मोमेंट में जीना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिकली अगर ये कुछ किसी तरीके से क्रॉस रोड्स पर थे कि इनको आपकी तरफ क्या फील होता है, या इनको आपकी तरफ आना चाहिए, या इनकी लाइफ में कोई और है तो वो ज़्यादा सही है या आप सही हैं, या इनको लगता है कि इनकी फैमिली ठीक है या आप ठीक है, इनको लगता है कि ये ज़्यादा सुपीरियर है या आप सुपीरियर है, कुछ भी हो सकता है यार। ये किसी तरीके के डिसीजन में थे, किसी तरीके के क्रॉस रोड्स पर थे। नाउ दे आर लाइक कि नहीं, ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके साथ जो भी कन्फ्यूजन में थे उस कन्फ्यूजन से निकलकर एक न्यू बिगनिंग के बारे में या न्यू एनर्जीज, फ्रेश एनर्जीज फील कर रहे हैं आपके लिए। एंड वी हैव द बच्चा काइंड ऑफ एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लर्निंग भी मिली है। क्या लर्निंग मिली है इस इंसान को, क्या लर्निंग मिली है? द वर्ल्ड लर्निंग पता है क्या मिली है? जैसे होता है ना, बहुत स्लो चीज़ें जाना, बहुत पेशेंस इसको सिखाया गया है, बहुत हद तक इस इंसान को बाउंड्रीज क्रिएट करना सिखाया है, बहुत हद तक इसको ये बताया गया है कि यूनिवर्स कुछ होते हैं, टाइमिंग कुछ होती है। ये हो सकता है आपको भी सीखने को मिला हो इस दौरान में। ठीक है, इस इंसान को मेहनत करनी, चाहे कुछ भी लाइफ में चाहिए हो, देखो कुछ भी चाहिए हो लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसको ये सिखाया गया है कि मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिर्फ ऐसे ही रहने से कुछ नहीं मिलने वाला कि हाँ मैं क्रॉस रोड्स पर हूँ, मुझे पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना, ऐसा रहने से कुछ नहीं होने वाला है। सो दे आर लाइक कि नहीं, उनको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, उनको मूव फॉरवर्ड करके रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा कंडीशंस के साथ नहीं चलना है, बहुत फ्री मोड पर और लाइट मोड पर इस रिश्ते को ऑपरेट करना है। ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। ओके, वर्ल्ड जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है और वर्ल्ड सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर जो है वो ज्ञान का कारक है और सैटर्न जो है वो कर्म का कारक है। तो भाई मुझे लगता है इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसकी एक ड्यूटी बनती है आपकी तरफ आकर एक फ्रेश स्टार्ट करना और पीसफुल कुछ सॉल्यूशंस लेकर आना, और आपसे कहीं ना कहीं जो है ना एक कम्युनिकेशन का पोर्टल ओपन करना। बाकी जो होगा ना आपको पता ना उसको पता, एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फील हो रही है मतलब। ठीक है, देन वी हैव स्टॉर्म वार्निंग एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, स्टॉर्म वार्निंग इज ऑल्सो कि ये इंसान
फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, या ये इंसान सैड फील कर रहा है, या ये इंसान को आप कह सकते हो कि चीज़ें बहुत ऐसा लग रहा है उथल पुथल हो गई हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्क करेंगी नहीं करेंगी, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन भी मुझे नज़र आ रही है, सब कुछ टूट फूट गया है यहाँ पर। आप कह सकते हैं जैसे कि एक इंसान की लाइफ में तूफान सा आया हुआ है, और ये तूफान इस इंसान को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये तूफान ऐसा नहीं है कि इस इंसान को अ, आपसे अलग रहकर कुछ अलग पता लगा है, नहीं। मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उसको इमोशनल काइंड ऑफ, जैसे ना यहाँ पर भी उसको एक न्यू बिगिनिंग का मन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी की फ्लो, एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है आपकी तरफ। और जब हम अपने कंफर्ट में होते हैं, किसी को याद नहीं कर रहे होते, हम चिल कर रहे होते हैं, और अचानक से किसी की याद आनी शुरू हो जाए, अचानक से ऐसा लगे यार क्या हो गया, कनेक्शन बिल्ड होने लग गया है, या क्या हो गया, कुछ जादू कर रहे हो आप, कुछ कर रहे हो क्या, तो मुझे मेरे को आपकी तरफ ध्यान क्यों जा रहा है, तो वो चीज़ इस इंसान को फ्रस्ट्रेट कर रही है। जस्ट सॉ 555, वो चेंज उस इंसान को परेशान कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ में बढ़िया चिल पिल रह रहा हूँ, रह रही हूँ, और मुझे इस इंसान की याद क्यों आ रही है, मुझे क्यों लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो जाए। और मैंने पीस की बात करी है, देखो यहाँ पर देखो वाइट बर्ड है, यहाँ पर भी वाइट बर्ड है। दे आर लाइक कि एक जो भी ये तूफान आ गया है, या जो भी ये इस इंसान को कहते हैं ना अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, वो सिर्फ कंफर्टेबल तभी फील हो सकता है, कंफर्टेबल तभी हो सकता है उस इंसान को जब वो आपसे बात कर लेंगे, या जब वो अपने मन की बात आपके सामने रख देंगे, या फिर हो सकता है कि एक फ्रेश स्टार्ट जब आप लोगों के बीच में हो जाएगी, ठीक है। द एस ऑफ कप इज ऑल्सो अ न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। और पुरानी बातों को खत्म करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। तो क्वीन ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना चिल थे वो अपनी लाइफ में, कोई ऐसा कुछ ऐसा तूफान नहीं आया हुआ था, बट वो तूफान अब आया हुआ है। अब हो रहा है इसको कि हाँ भाई ये मेहनत कर सकता था, कर सकती थी, ये इंसान एक चांस दे सकता था इस रिश्ते को, ठीक है, या ये इंसान ने हो सकता है पूरी तरीके से इस रिश्ते को उतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी जितना प्रोटेक्ट कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि बिल्कुल ही ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज, फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, सब कुछ देखते हुए इंसान अपनी लाइफ में चिल था। ये इंसान अपने अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा था या निभा रही थी, बट उसको भी ऐसा लग रहा है कि उसको एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए। और ये फ्रेश स्टार्ट मुझे अबाउट कमिटमेंट, अबाउट न्यू बिगनिंग, अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, अबाउट कहीं ना कहीं लॉयल्टी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना एस ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ जाना चाहते हैं, और ये तूफान सा इस इंसान को फील होने लग गया है कि ये हो क्या रहा है, इसको ऐसा क्यों लग रहा है इसको, ठीक है। दे आर फीलिंग कनेक्टेड टू यू। और कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल ढह गई है ना एक बिल्डिंग, बिल्कुल ही एकदम से ऊपर से नीचे गिर गई है जो बिल्डिंग, उसको वापस से साफ सूफ करके उसकी फाउंडेशन फिर से क्रिएट करने का मन है इस इंसान का। कुछ तरीके का सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकता है ये करें, किसी तरीके का ये आपके लिए एफर्ट्स करें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, मैं फिर से बोलूँगी, इसको कुछ सीखने को मिलना था, वो मिल गया, ठीक है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल, यस कुछ तो सीखने को मिला है इस इंसान को। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ में आपको सॉरी अपॉलॉजी करके फिर से कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाह रही है, क्योंकि लर्निंग एज है, बच्चे की एज है, तो इनिशिएट्स लेने के बारे में हो सकता है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए कुछ ड्रीम देख रहे हैं कि हाँ ये इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल तक ले जा सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड ही हैं, अब जैसे आप मान लो मैरिड हैं, स्पाउस एक दूसरे के, ठीक है ना, तो फिर क्यों भाई ये आपके साथ मैरिज का सपना देखेंगे, फिर ये सपना देख रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट एफर्ट रख सकते हैं और इस रिश्ते को जो इनकी जिम्मेदारी है वो निभा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ मदर की भी एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है कोई सिंगल मदर है, या कोई हो सकता है आप दोनों पेरेंट्स हैं, या कुछ लोगों के लिए हाँ अगर आप दोनों पेरेंट्स हैं तो भी ये कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, ताकि ये उन मतलब उस बच्चे के लिए सब कुछ प्रोवाइड करवा पाए, ऐसी ऊर्जा है, ओके। यहाँ पर ना मून एनर्जी जो है, गॉडेस ऑफ द मून एंड द हाई प्रीस्ट, बहुत ही मैं बोलूँगी इंटेंस एनर्जी है, बहुत ही स्पेशल एनर्जी आई है। मून इज ऑल अबाउट हीलिंग और नैप, और बोल सकते हो कामिंग एनर्जी है ना। एंड वी हैव हाई प्रीस्ट, जैसे कि एक कहते हैं ना कि एक इंसान की इंट्यूशन, एक इंसान का स्पिरिचुअल साइड जैसे
अवेयरनेस में आ रहा है, एक इंसान जैसे सही चीज़ को सही और गलत को गलत समझ पा रहा है। एक होता है कि हम बेहोश होते हैं कि हमें कुछ गलत ही नहीं लगता, हमें लगता है हम ही हर जगह ठीक है। एक होता है कि पता चलता है कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ सही हूँ, ठीक है। तो बहुत ही काम एनर्जी में आए हुए हैं और इस इंसान को उस काम एनर्जी में ज़रूर ये पता लग रहा है कि इस इंसान की क्या ड्यूटीज़ बनती थी, या ये इंसान जो है क्या एफ़र्ट्स कर सकते थे, ये इंसान को कहाँ चुप रहना चाहिए था, ये इंसान को कहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान आपके लिए बहुत सडक्शन फ़ील कर रहे हैं, आप कह सकते हो ऑब्सेशन फ़ील कर रहे हैं, ओके। द गॉडेस ऑफ द मून से मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये इंसान हीलिंग चाहते हैं किसी प्रोफेशनल को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल को या तो इन्होंने पूछा है रिगार्डिंग यू, और या फिर इस इंसान को कहीं ना कहीं एक वो गाना है ना, जादू ही जादू है, ऐसा कुछ फील हो रहा है इस इंसान को कि इस इंसान को आपकी तरफ बड़ी एनर्जी फील हो रही है। सी कितना भी भाग रहे हो ये, पर आपकी तरफ ही उनकी एनर्जी जाती है, ऐसी ऐसा इसको फील हो रहा है। देखो द टावर, मैं अभी बात ही कर रही थी कि एक बिल्डिंग गिरी है और उस बिल्डिंग को फिर से वापस से ठीक करना चाह रहे हैं या बिल्ड करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। जैसे सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी उस इंसान को लग रहा है कि चीज़ें हील हो सकती हैं, या कहीं ना कहीं इस समय आपकी नर्चरिंग की, आपकी केयरिंग की इसको बहुत ज़रूरत है, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसको आपकी नीड है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इनकी होम लाइफ बिल्कुल ही ठीक है, जहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं हैं, और ये इनको ऐसा होता है कि इस टाइम पर इनको जो सपोर्ट कर सकता है या जो इनको अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज़ यू। ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। येस, ये चाहे जितना मर्जी कुछ दिखा रहे हो दुनिया के सामने, बट ऐसा कुछ है नहीं कि ये इंसान बड़े ही, है ना, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन को ये लगता है कि मैंने सडक्शन की बात बताई दी है, ठीक है ना। सो दे आर लाइक जैसे ऑब्सेस्ड हैं आपसे। वाओ, यहाँ क्योंकि एट ऑफ कप्स आ गया है, लिटरली दे आर लाइक कि इन्होंने हो सकता है मी टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन किया है, और इनको अपने शेडो साइड के बारे में पता लगा है। और जब अपनी शेडो साइड के बारे में पता लगा है तो ये कन्फ्रंट ही नहीं कर पा रहे हैं आपको, ये खुद को ही नहीं कन्फ्रंट कर पा रहे हैं, ये गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ बिग यस। ये आप देखो यहाँ पे भी पीठ दिखाई गई है, मतलब आप यहाँ पे भी पीठ, ये आपको, ये आपके सामने आ ही नहीं पा रहे हैं। जब सेल्फ रियलाइजेशन हुई ना, जब सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि मून सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी बताता है, तो वो चीज़ें इस आई जस्ट सो 1 2 3 4, ओह माय गॉड, माँ शुक्रिया। तो ऐसा है कि जैसे ये इंसान आपके सामने ही नहीं आ पा रहे, इनको आपके सामने आने से ही डर लग रहा है। सी द डिफेंसिव साइड, आपका भी डिफेंसिव साइड है, अपना भी डिफेंसिव साइड है, तो अपने वो गार्ड करने में लगे हुए हैं। Let's have more cards, some more energies, further messages, person on your mind. We have boss daddy, okay. We have travel, we have jackpot, and too busy winning. Too busy winning. बॉस डैडी के लिए कार्ड दे दो विनर्स। शाइन, ट्रैवल, अनफेज्ड। देखो ये इंसान जो है ना कहीं इसको लेसन में लाया है कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, या सिर्फ ईगो सब कुछ नहीं है। और मैंने बोला भी था स्पिरिचुअलिटी में टैप इन किया है इस इंसान ने, ठीक है। सो इस चीज़ की अवेयरनेस इसको आ रही है दैट इसको आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहिए अगर ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरा ये पर्सन का ना सारा टाइम आपको
नोटिस करने में जा रहा है, क्योंकि इस इंसान को पूरी एनर्जी चेक करनी है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ नहीं हो। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये इसका मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें ना, इसको इसके आसपास का माहौल कह लो, इसकी अपनी एनर्जी कह लो, इसको समझ में आ रहा है कि ये कर कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है, या किया कुछ और था, कहा कुछ और था, हुआ कुछ और है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ। और ये चीज़ें चलती रहती है माइंड में सारा दिन, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी है, जिसकी वजह से भी हो सकता है ये सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, ओके। ये यहाँ दिख रहा है। यहाँ ना कैमरा शो किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आप पे नज़र भी रख रहे हैं, ओके। वी हैव जैकपॉट टू बिजी विनिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान, मैंने कहा था कि कुछ लेसन इसको सिखाए गए हैं, है ना, कुछ सिखाए जा रहे हैं लेसन। तो जैसे इसको एग्जैक्ट इसको ये पता लगा है कि इसको जो है ना, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ भागता रहा और इस इंसान ने कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, या इस इंसान ने कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट नहीं किया, आपके साथ अच्छे टाइम को सेलिब्रेट नहीं किया, आपके साथ कहीं ना कहीं जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड की गई, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में खुद ही जीतना चाह रहे थे, हर चीज़ में खुद को ही, मैंने ये पहले भी बोला कि खुद अटेंशन, खुद की जीत, हर जगह इन्हीं को ही जैकपॉट अपना लगाना होता है। तो वो चीज़ इसको समझ में आ रही है, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात आई थी यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा है, वो आप बताना मुझे, तो यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। बाकी हो सकता है चैनल मैसेज किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, ओके। द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन, पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या है। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द सन कार्ड। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है डोर ओपनिंग की एनर्जी, और यहाँ पर भी लग रहा है कि एक्सपेंशन ग्रोथ आ रही है, पर्सन हो सकता है कनेक्ट करें। मैंने कहा था यहाँ भी पीठ दिखा रहे हैं, यहाँ भी पीठ दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी देखो पीठ दिखाई हुई है, दोनों तीनों में देखो आप बैक है ना। सो मतलब जैसे आपके पर्सन चाहते हैं मूव फॉरवर्ड, और पीछे कभी भी मुड़कर वापस ना देखना, पीछे पुरानी बातों को कभी भी ना बार बार डिस्कस करना। और लिटरली ये भी देखो, ये भी देखो अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, ये बाहर की तरफ ही जा रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स को छोड़ो, और जो हुआ उसको छोड़ो, बिल्कुल भी उस पैटर्न को रिपीट नहीं करना है, बिल्कुल भी वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको वापस से जज नहीं करना है, या वापस से आपको ब्लेम नहीं करना है, या बिल्कुल भी उस चीज़ में रहना ही नहीं है जो ड्रामा अभी हुआ या कुछ भी चला आप लोगों के बीच में, उसको लिटरली एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। द सन इज अगेन कन्फर्मिंग दिस कि उसको बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करनी है, और बहुत ही हार्मोनियस एनर्जी इस रिश्ते में लेकर आनी है। नेक्स्ट 10 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कॉन्टेक्ट मैसेज आ जाए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। हो सकता है सैटरडे या संडे में एक आधी ही रीडिंग डालूं, ज़्यादा नहीं डालूं, ठीक है, क्योंकि मेरा भी फिर वीकेंड हो जाएगा, मैं रेस्ट करूँगी। थिंकिंग मैन की एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि भाई क्लियर कट आपको पता है चीज़ें, और बहुत बहुत ज़्यादा आप कितना इंट्यूटिव हो और स्मार्ट हो, आपको सब चीज़ों का क्लियर पता है, अपने आप को इल्यूजन में मत डाल के बैठे रहो, ठीक है ना। एंड बहुत ओवर थिंकिंग करना सही नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनर्जी में आओ, और क्लियर कॉर्ड्स अगर पहन सकते हो तो क्लियर कॉर्ड्स भी पहनो, ठीक है, आपके लिए सही रहेगा। हो सकता है आपके पास सब कुछ है, बट आप एक ही जगह टकटकी लगाए बैठे हो कि ये इंसान के साथ कब सब कुछ ठीक होगा, और हो सकता है वो इसी की वजह से बाकी जो चीज़ें हैं ना वो भी ठीक नहीं हो रही हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में नहीं हो, तो करना क्या है, अपने आप को इस टकटकी से बाहर निकालो, ठीक है, और अपनी लाइफ में और चीज़ों को सेलिब्रेट करो, हैप्पीनेस फील करो, और उसके बाद जब आप उस जगह पर जस्टिस दोगे जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटीज बनती है जस्टिस की, तो ये जगह से भी आपको जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।